हे गाइस, सो आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12 जनरल इंग्लिश चैप्टर 8 टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना बाय एजे क्रॉनिंग। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ समरी करने वाले एंड मेन क्वेश्चंस करने वाले, क्योंकि हम सबको पता है कि टर्म 2 एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो बच्चों के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि वो बड़ी बड़ी 2.5 आवर या 2 आवर की वीडियोस को देखें, फुल एक्सप्लेनेशन देखें। ठीक है, तो इसलिए मैं आप सबके लिए बिल्कुल शॉर्ट वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें सिर्फ समरी होगी कि पूरे चैप्टर में क्या चीज़ हो रही है। मैं आपको पूरे चैप्टर को एक कहानी की तरह बताने वाली हूँ और जो मेन क्वेश्चंस होने वाले हैं वो बताऊँगी, ताकि आप सबको हेल्प हो जाए। ठीक है, तो जो स्टोरी होगी वो मैं आपको हिंदी में ही बताऊँगी, और आप सब इतने तो इंटेलिजेंट हो कि आप सब हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सको। ठीक है, और मैं आपको मेन क्वेश्चंस जो बताऊंगी मैं उनके आंसर भी आपको बताऊंगी। जो एग्ज़ाम होगा वो उसी के बीच में से ही आएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। तो जो ये चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा इमोशनल स्टोरी है 2 लड़कों के बारे में। ठीक है, तो इस चैप्टर में क्या होता है कि जो ऑथर है वो अपने एक कंपेनियन के साथ एक सिटी होती है वेरोना नाम की, वहाँ पर ड्राइविंग कर रहे होते हैं। वो सडनली एक जगह पर रुकते हैं जहाँ पर 2 लड़के, जो 2 छोटे छोटे लड़के क्या मीन्स गंदे से कपड़े पहने हुए हैं, जिन्होंने वो के स्ट्रॉबेरीज़ बेच रहे होते हैं। तो जो ऑथर का ड्राइवर है वो ऑथर को बोलता है कि नहीं, आप इन बच्चों से फ्रूट्स मत खरीदो। ठीक है, तो जो लड़के हैं वो बहुत ज़्यादा पतले से होते हैं, बट उनकी जो आईज़ हैं ना वो बहुत ज़्यादा आंखें वफ़ादार हैं, और वो क्या ऑथर का जो ध्यान है उनकी तरफ आकर्षित कर रही थी। तो जो ऑथर हैं उन्होंने उन लड़कों से फ़ौरन अच्छे मतलब जो ऑथर हैं उनको जो लड़के हैं वो बहुत अच्छे लगे, और उन्होंने फ़ौरन उनसे जो सबसे बड़ी टोकरी थी स्ट्रॉबेरी की वो उनसे ख़रीद ली। ठीक है, अगली मॉर्निंग ऑथर नोटिस करते हैं कि जो दोनों लड़के हैं वो क्या लोगों के शूज़ पॉलिश कर रहे हैं, और दोनों लड़कों ने जब ऑथर को देखा तो उन्होंने उनको स्माइल पास किया एंड बोला कि तो क्या है कि उन्होंने ऑथर को बोला कि हाँ, ये बहुत तरह के जॉब्स करते हैं, बहुत तरह के काम करते हैं, जैसे कि टूरिस्ट गाइडर्स भी हैं ये, है ना। जो भी टूरिस्ट आते हैं तो उनको गाइड करते हैं कि आप इस सिटी में यहाँ पर घूमो, या उनको घुमाते भी हैं। ठीक है, तो जैसे कि उनका एक क्लोज़ इंटरेक्शन हो गया था एक दूसरे से, तो ऑथर को क्या पता चलता है कि ये दोनों लड़के फ्रेंडली भी हैं और इनोसेंट भी हैं। ठीक है, बट उसको ये चीज़ भी पता चलती है साथ साथ में कि वो दोनों इतने ज़्यादा स्माइल करें, इतने ज़्यादा खुश हैं, बट फिर भी वो इतने ज़्यादा सीरियस है, वो इतना काम करें इतनी छोटी सी एज में, कि उसे एक हिंट मिल रहा था कि ये बहुत ज़्यादा अंदर से सैड है। ठीक है, तो ऑथर मतलब बहुत ज़्यादा मीन्स उत्सुक होता है ये चीज़ें जानने में कि ये इतना काम क्यों करें, है ना, क्या रीज़न है, ये इतने अंदर से सैड क्यों है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ भी होते हैं कि हाँ, ये इतनी छोटी सी उम्र में इतना ज़्यादा काम करें, है ना। तो तभी क्या होता है, जो ऑथर होता है वो सरप्राइज़ हो जाता है कि ये इतना काम भी कर रहे हैं, है ना, फिर भी इन्होंने फटे पुराने कपड़े पहन रखे हैं, और इनकी हालत को देखकर लगता है कि ये एक टाइम का खाना ही बहुत मुश्किल से खाते हैं। ठीक है, तब जो ऑथर की ट्रिप है वो क्या ख़त्म होने वाली होती है बिफ़ोर, मतलब जब उनकी जो ट्रिप ख़त्म होने से पहले उन्होंने उन लड़कों से पूछा कि क्या वो उनकी कुछ मदद कर सकते हैं। तो जो निकोला है, मतलब जो बड़ा ब्रदर है, एल्डर ब्रदर है, ठीक है, बड़ा लड़का, तो वो उसका नेम निकोला है, तो वो रिफ्यूज़ कर देता है कि नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे। बट जो यंगर वन होता है वो क्या रिक्वेस्ट करता है ऑथर से कि वो उन्हें पोलिटा विलेज तक छोड़ दे, जो कि यहाँ से 3 किलोमीटर्स दूर है, अगले दिन। ठीक है, तो उनका जो लास्ट जेस्चर था, है ना, लास्ट एक्सप्रेशन था, वो क्या था, गुडविल वाला था, और जो ऑथर था वो क्या था, मीन्स मान गए थे कि वो उन दोनों लड़कों को वहाँ तक छोड़ देंगे। तो अगले दिन दोपहर को क्या होता है कि वो सभी पहाड़ी के पीछे एक छोटे से गांव में, जो पोलिटा गांव है, विलेज है, ठीक है, वहाँ पर चले गए। लेखक ने एक बंगले के पास अपनी जो कार है, ठीक है, वो वहाँ पर रुके, और वहाँ पर रुककर उस बंगले के पास रुककर वो क्या हैरान हो जाता है। ठीक है, इससे पहले कि जो
मीन्स ऑथर है, लेखक है, वो क्या है, कोई क्वेश्चन पूछता, जो वो बॉयज़ थे, लड़के थे, वो क्या कूद कर वहाँ से बाहर निकल गए थे और उन्होंने ऑथर से कहा कि वो उन्हें इसी जगह पर 1 घंटे के बाद ले लें। ठीक है, जो ऑथर है वो बहुत ज़्यादा उत्सुक था कि मतलब वो अपनी उत्सुकता रोक ही नहीं पाया और वो क्या वहाँ से कार से उतरकर वो क्या अंदर चला गया और वहाँ पर उसने देखा कि वहाँ पर एक नर्स वहाँ पर उनका इंतज़ार कर रही है ना, उनसे बातें कर रही है और जो ऑथर है वो के शीशे की दीवार के पीछे से उन सबको देख रहा था, उन लड़कों को देख रहा था। जो वो लड़के थे वो क्या थे, एक हॉस्पिटल में वो एक हॉस्पिटल था और वहाँ पर जो बेड था उसके ऊपर बैठे हुए थे। ठीक है, वहाँ पर क्या था कि एक 20 ईयर्स की 20 साल की एक लड़की थी जो बेड के ऊपर लेटी हुई थी और जो वो दोनों लड़के थे वो उसके पास बिस्तर पर बैठे हुए थे। ठीक है, तो जब वो उसको देखता है तो उसको मीन्स ऐसे लगता है कि ये उसकी शायद उनकी बहन हो। ठीक है, उसको लग रहा था कि ये शायद उनकी बहन है। जब जो ऑथर है मतलब उन्होंने क्या किया कि वो शीशे के पीछे से ही देख रहे थे, वो अंदर नहीं जा रहे थे क्योंकि उनको लग रहा था कि वो उनकी जो फैमिली है वो है ना, वो क्या एक फैमिली है तो वो उनकी जो मीटिंग है उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। ठीक है, तो वो दूर से उनको देख रहा था। ठीक है, तो उसके पूछने पर मीन्स ऑथर के पूछने पर नर्स ने बताया कि जो ये इन बच्चों के फादर हैं वो क्या जब वॉर हुई थी उसमें मर गए थे और एक बॉम्ब ब्लास्ट में क्या थे, ये सभी बेघर हो गए थे क्योंकि वहाँ पर क्या था, जर्मन जो लोग थे उनका क्या था, उन जहाँ पर ये रह रहे थे उस शहर में जर्मन लोगों ने बहुत सालों तक अपना राज किया था। ठीक है, तो क्या था, जो बच्चे थे वो उन्होंने बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना किया था ना। उनकी जो बहन थी उसका नेम था लूसिया। ठीक है, तो वो सिंगर बनना चाहती थी लेकिन ठंड और इतनी दर्द पीड़ा के कारण वो सहन नहीं कर पाई और उसको रीढ़ की हड्डी का टीबी हो गया। ठीक है, लड़के लूसिया का इलाज करवाना चाहते थे, उसको ठीक करना चाहते थे, तो वो क्या हर हफ्ते उसका इलाज करवाते थे और मीन्स उसके इलाज के लिए हर हफ्ते हॉस्पिटल में जितने पैसे चाहिए होते थे वो वहाँ पर जमा करवा देते थे। लड़के अपनी बहन से मतलब मिलकर क्या लेखक के पास, ऑथर के पास फिर से वापस आ जाते हैं। ठीक है, और वो फिर से वापस शहर चले जाते हैं। तो ना ही लड़के कोई बात करते अपनी बहन के बारे में, ना ही ऑथर बात करते, वो शांत रहते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑथर नहीं चाहते थे कि उनको पता चले कि इसको, ऑथर को सारी चीज़ों के बारे में पता चल गया। वो उनकी कद्र करता था, वो फिर भी बहुत ज़्यादा हैरान था कि इतने नुकसान के बावजूद भी वो क्या, उनके इरादे दृढ़ हैं। ठीक है, तो यही था सारा इस स्टोरी में कि 2 लड़कियाँ और वो क्या एक अपनी बहन के लिए इतना कुछ करे, उनकी जो फैमिली थी, उनका घर था, सब कुछ तबाह हो गया था ना। तो वो उनके जो इरादे हैं वो इतने ज़्यादा दृढ़ थे, वो अपनी सिस्टर को मीन्स हेल्प करना चाहते थे, उनकी जो कंडीशन थी उसको सही करना चाहते थे। ठीक है, तो यही था इस सारी स्टोरी में और इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो इसमें यही क्वेश्चन बन सकता है कि जो ये चैप्टर है 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना, तो इनके राइटर कौन है। ठीक है, तो हमें पता है इनके राइटर एजे क्रॉनिन है, तो हम इसको आंसर कर सकते हैं। ठीक है, और बाद में इसमें क्वेश्चंस बन सकते हैं कि किनके जो क्लोथ्स हैं वो फटे हुए थे या कैसे क्लोथ्स उन लड़कों ने पहने हुए थे। तो हम बता सकते हैं कि उन्होंने एक जर्सी पहनी हुई थी, है ना, और कट ऑफ खाकी पैंट्स डाली हुई थी, या हम बोल सकते हैं कि उन्होंने फटे पुराने गंदे कपड़े पहने हुए थे। ठीक है, आई थिंक सो मैंने आपको नेम सिर्फ एक लड़के का बताया, दोनों भाइयों का नहीं बताया। जो एल्डर वाला था उसका नेम था निकोला एंड वो एस्टिमेट 13 ईयर्स का था। एंड जो सेकंड वन था, जो छोटा भाई था, ठीक है, यंगर वन, उसका नेम था जैकोपो। ठीक है, एंड उसकी एज थी 12 ईयर्स। ठीक है, बाद में इसमें और क्वेश्चंस बन सकते हैं कि दोनों रिच थे या नहीं थे। नहीं, वो रिच नहीं थे। दोनों पैसे किसके ट्रीटमेंट के लिए बचा रहे थे, अपनी सिस्टर के लिए बचा रहे थे। ठीक है, तो दोनों बॉयज़ ने ऑथर को कहाँ ले जाने के लिए बोला, पोलिटा विलेज में ले जाने के लिए बोला।
दोनों के जो फादर थे वो कैसे मर गए थे वॉर में, ठीक है। दोनों की सिस्टर का नेम क्या था, बॉयज़ की सिस्टर का नेम था लूसिया। विलेज में वो वुमेन कौन सी थी, वो नर्स थी जो हॉस्पिटल में थी, ठीक है। उनकी सिस्टर को क्या हुआ था, वो किस बीमारी से सफ़र कर रही थी, ट्यूबरक्लोसिस। और क्वेश्चन बन सकता है कि लाइक वो कैसी कैसी जॉब्स करते थे, ठीक है। इसमें आप लिख सकते हो कि वो लाइक स्ट्रॉबेरीज़ बेचते थे, है ना, टूरिस्ट गाइडर्स थे, या न्यूज़पेपर भी बेचते थे, ठीक है। ऐसी बहुत सी जॉब्स वो करते थे। बाद में उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस के बारे में आ सकता है आपके पास, तो आप इसमें लिख सकते हो कि इस चैप्टर में राइटर ने उन दोनों की लाइफ को डिस्क्राइब किया है कि जो निकोला है वो एल्डर ब्रदर है, जो जैकोबो है वो यंगर ब्रदर है। जैकोबो 12 ईयर्स का है, निकोला 13 ईयर्स के हैं। उन्होंने शैबी क्लोथ्स डाले हुए हैं, फटे पुराने गंदे कपड़े पहने हुए हैं, और वो पुअर मीन्स वो बहुत ज़्यादा गरीब है, ठीक है। और इसमें आ सकता है कि दोनों लड़के नरेटर के लिए या मीन्स कैसे यूज़फुल थे, किन किन वेज़ में वो यूज़फुल थे उनके लिए। तो नरेटर जब उन दोनों लड़कों से मिला तो उन्होंने बहुत ज़्यादा उनकी हेल्प की। तो जो बॉयज़ हैं उन्होंने नरेटर के शूज़ को साफ़ किया, है ना, उनको पूरा टाउन घुमाया, और बहुत सी छोटी छोटी जॉब्स भी उन्होंने उनके लिए की, ठीक है। इस वे में वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे उनके लिए। तो जो दोनों लड़के थे वो एंडलेसली इतना ज़्यादा काम क्यों कर रहे थे, ठीक है। तो नरेटर ने स्टोरी में 2 गरीब लड़कों के बारे में बात की है, ठीक है। तो जो लड़के थे वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे थे, वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे। वो इतना ज़्यादा काम इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनकी जो सिस्टर थी वो ट्यूबरक्लोसिस से सफ़र कर रही थी, और जो दोनों बॉयज़ थे वो अपनी सिस्टर के ट्रीटमेंट के लिए पैसे सेव कर रहे थे, ठीक है, पैसे बचा रहे थे, इकट्ठे कर रहे थे। तो नरेटर ने दोनों बॉयज़ को कहाँ पर छोड़ा, पोलिटा विलेज में, जो वहाँ से 30 किलोमीटर्स की दूरी पर है, ठीक है। तो और क्वेश्चन आ सकता है कि लूसिया मतलब क्या बनना चाहती थी, हमें पता है वो सिंगर बनना चाहती थी, बट वो मीन्स अपना ट्रीटमेंट करवा रही थी, वो उसको ट्यूबरक्लोसिस से वो बहुत बीमार थी, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका कि बन सकता है क्वेश्चन कि दोनों जो लड़के थे बॉयज़ थे और उनकी जो बहन लूसिया थी वो कैसे अनाथ हो गए। दोनों बॉयज़ बहुत ज़्यादा पुअर थे, ठीक है। इस स्टोरी में बताया गया कि वो बहुत ज़्यादा गरीब हैं और वो एक रिच फैमिली को बिलोंग करते थे, बट एक टाइम पर वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। बट क्या हुआ कि दोनों बॉयज़ और उनकी सिस्टर ऑर्फन बन गए, मीन्स अनाथ बन गए, क्योंकि उनके जो फादर थे वो वॉर में मारे गए और बॉम्ब ब्लास्ट में उनका जो घर था वो भी बिल्कुल ख़त्म हो गया था, तो तब वो गरीब हो गए, ठीक है। इस स्टोरी में क्या मैसेज दिया गया है कि ये एक हार्ट टचिंग स्टोरी है, इमोशनल स्टोरी है 2 बॉयज़ की। इसमें हमें लव और डिवोशन दिखाया गया दोनों छोटे छोटे भाइयों का अपनी सिस्टर के लिए, ठीक है। कि वो अपनी सिस्टर जो उनकी बहन है उनसे कितना प्यार करते हैं ना। और जो दोनों बॉयज़ हैं वो स्टोरी में लव एंड डिवोशन का ही मैसेज कन्वे करते हैं, ठीक है। कि क्या उनका एक रिलेशन अपनी बहन से है ना, वो क्या संदेशा देना चाहते हैं, क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि हमें भी ऐसे ही अपनी बहनों को, अपनी कोई भी रिलेटिव है या कोई भी है ना, सबको सेल्फलेसनेस के बिना, मीन्स खुद सेल्फिशनेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है, हमारे रिलेशन में। सो यही था सारा इस चैप्टर में। आई होप आपको ये सारा समझ आ गया होगा। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर देना। एंड अगर आपके आसपास कोई भी बच्चा है या कोई भी आपका फ्रेंड है, अगर उन्हें कोई भी स्टडीज़ में प्रॉब्लम आ रही है तो आप उनको मेरे चैनल का नेम दे सकते हो, लिंक दे सकते हो, ताकि उन्हें चैप्टर में या कोई भी अगर उनके डाउट हैं तो वो सभी उनको क्लियर हो सकें। सो थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।